हुआ जब अचानक अयोध्या उत्तर प्रदेश में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुबह राम मंदिर के द्वार को खोलते ही सामने कुछ ऐसा दिखा कि जिसे देखकर वहां के पुजारी और सभी भक्त और वहां के पुलिस प्रशासन और वहां के वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए। आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जल्दी ही रामलला का भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। इस नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, उत्तर प्रदेश अयोध्या में चारों ओर कई सारे चौंका देने वाले चमत्कार हो रहे हैं और इन सारे रहस्य आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। और अगर आप वीडियो नए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही चमत्कारी घटना रोज प्राप्त कर सके। आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 का ही समय क्यों चुना गया। अगर सनातन परंपराओं की गणनाओं की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में मगशिरा नक्षत्र को विशेष फलदायी बताया गया है। मगशिरा नक्षत्र को कृषि कार्य, व्यापार और विदेश यात्रा के लिए भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अयोध्या के पंडितों का मानना है कि अगर 22 जनवरी जिस दिन मगशिरा नक्षत्र बन रहा है उस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो देश का कल्याण होगा और साथ ही देश की भी प्रगति होगी। इस नक्षत्र के लगभग उत्तम है, जो समस्त दोषों से रहित है और देश भर की कल्याण का कारण बनेगा। इस मंदिर का आकार अष्टकोणी होगा, जबकि परिधि का आकार गोलाकार होगा। जबकि यहाँ मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा। 5 गुंबद है और एक टावर है। यहाँ 3 मंजिला मंदिर है, जिसके गर्भगृह को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि जब भी सूर्योदय होगा तो सूर्य की पहली किरण रामलला पर ही पड़ेगी। 22 जनवरी का समय बहुत नजदीक है, जिसके बारे में समस्त भारतीय को मालूम है। लेकिन इसी बीच एक विशेष काफी चर्चा में है, जिसे जानने के आपको भी हैरानी होगी कि ये जानना आपके लिए भी बहुत आवश्यक है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी में इसे सहयोग बोले या कुछ और। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर अचानक बहुत सारे गिद्धों का झुंड आया है, लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल है कि जो गिद्ध वहां पर दिखाई दे रहे हैं उनकी प्रजाति काफी सालों पहले विलुप्त हो गई थी और अचानक प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये गिद्धों का झुंड वहां पर कहां से आया। इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं गिद्ध, जिन्हें सामान्य भाषा में जटायु भी कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के साथ जटायु का कितना गहरा संबंध है और बचपन में इन गिद्धों का झुंड बड़े बड़े खेतों या जंगल में देखा जाता था, किंतु आज के जमाने में इनकी प्रजातियां विलुप्त हो गई है। लेकिन अब फिर से यहाँ बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिला है कि आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन दिनों गिद्धों का झुंड देखा जा रहा है, जो कि काफी सकारात्मक संकेत है। ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियाँ भी अपना काम बराबर कर रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भगवान श्री राम के अनंत भक्त जटायु रहे हैं। गिद्ध जिनके पंख काफी विशाल होते हैं, उनकी सोच उतनी ही खतरनाक होती है। वैसे ही वो सड़े गले जीव जंतु को अपना आहार बनाते हैं और
पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। उनकी आंखें बहुत तेज और बहुत दूर तक देख सकती है। ये पर्यावरण के मित्र होते हैं और साथ ही साथ बहुत ताकतवर होते हैं। आज के जमाने में जहाँ सभी गिद्ध विलुप्त हो गए हैं, वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक ये गिद्धों का झुंड अयोध्या नगरी में आना ये प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। कहते हैं कि जब रावण भेष बदल के माता सीता का हरण कर रहा था, उसी समय माता सीता की रक्षा के लिए गिद्धराज जटायु वहां पहुंचे थे। उन्होंने रावण को रोकने का पूरा प्रयास किया था। रावण को एक समय तक गिद्धराज ने मूर्छित भी कर दिया था, परंतु माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने में असफल रहे, क्योंकि रावण ने जटायु को मूर्छित कर दिया था, जिस वजह से जटायु घायल हो गए थे और जमीन पर गिर गए। इसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े। तब उन्हें जटायु घायल अवस्था में मिले और फिर गिद्धराज ने भगवान श्री राम को पूरी कहानी बताई और जटायु ने भगवान श्री राम की गोद में ही अपनी अंतिम सांसें ली। अब रामलला 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में विराजित होंगे और इसी स्वागत समारोह में गिद्ध भी सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का ये मंदिर 2024 जनवरी में आम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर का कार्य जल्दी ही पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण के लिए केवल देश से ही 3500 करोड़ रुपए का सहयोग मिला है और यहाँ सहयोग कहीं और से नहीं बल्कि हम जैसे भारतीय नागरिकों की ओर से मिला है। इनमें जैसे कई लोग तो ऐसे हैं जो मात्र 10-10 रुपए का योगदान दिए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो मंदिर के लिए भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ है और जैसे जैसे 22 जनवरी 2024 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अयोध्या में राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्साह बढ़ता जा रहा है। भगवान राम के भक्ति आए दिन बेसब्री से भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ मंदिर 2.7 एकड़ भूमि में 54,700 वर्ग फीट एरिया में बनाया जा चुका है, जिसका नेतृत्व श्री राम जन्मभूमि मंदिर समिति द्वारा किया जा रहा है। आप सभी के मन में एक और सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सबसे पहले इस अयोध्या नगरी को कौन खोजा होगा या सबसे पहले यहाँ राम मंदिर कौन बनाया होगा। धार्मिक दृष्टियों से यहाँ प्रचलित है कि जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, अयोध्या के महाराजा विक्रमादित्य जब एक समय पर नगर भ्रमण कर रहे थे, तब अचानक ही संयोगवश सरयू नदी के पास पहुंच गए। तब वहां पर उनके साथ कई चमत्कार हुए। वो भूमि उन्हें चमत्कारी लग रही थी। जब वहां के साधु संतों ने बताया कि ये श्री अवध भूमि है, यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इसके बाद महाराजा विक्रमादित्य ने भूमि को प्रणाम किया और इसकी महत्वता को समझा और यहाँ पर रामलला का मंदिर, सरोवर और कुआं इत्यादि बनवाया। कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ कीट पतंगे उनके साथ चले आए थे, जिस वजह से अयोध्या नगरी त्रेता युग में ही उजड़ गई थी। जब श्री राम के पुत्र ने ही श्री राम का नाम लेकर अयोध्या नगरी को बसाया था। ऐसा कहा जाता है कि इसे अयोध्या नगरी में एक सीता कुंड भी बनाया है,
जिसमें स्नान करने से मानव के सारे पापों का नाश हो जाता है। जो मानव अयोध्या में स्नान, जप, तप, हवन, दान, दक्षिणा और ध्यान करता है, वहाँ सभी पुण्यों का भागीदार होता है। श्री रामलला के मंदिर को श्री विक्रमादित्य ने बनाया था। उसे आगे चल के बाबर ने उसी मंदिर को तोड़ा और उसी के अवशेषों से राम मंदिर निर्माण कराया, जिसके बाद कई सालों तक हिंदू लोगों का अब जहाँ की नहीं हुआ और ये पूरा इलाका मुस्लिमों का था। लेकिन कहते हैं ना, सत्य को कितना भी छुपाया जाए वहाँ एक दिन सामने आ ही जाएगा। और हम धन्यवाद करते हैं उन कोठारी बंधुओं का जिन्होंने कार सेवा में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरवाने में जिन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया और राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने प्राण को भी निछावर किया। और दोस्तों, ये राम मंदिर की लड़ाई सदियों पुरानी है और दोस्तों, इस लड़ाई में करोड़ों हिंदुओं ने हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए। और आज 22 जनवरी 2024 को जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वो इन बलिदानियों की बहुत बड़ी निशानी है। और दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि मस्जिद और मंदिर विवाद में आप क्या विचार रखते हैं। मथुरा जन्मभूमि और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ मंदिर पर जो मस्जिद का निर्माण हुआ है, क्या वो भी हिंदुओं के पक्ष में आना चाहिए? क्या आप भी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको हमेशा ही ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिले। और अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री राम, धन्यवाद।